देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। नमस्कार, मैं मेघा हिंदुस्तानी स्वागत करती हूँ आपका देश नीति पर। आखिरकार जिस बात का अंदेशा था, डर था और बहुत लंबे समय से कयास लगाई जा रही थी, वो खबर अब सच हो गई है। जी हाँ, झारखंड में ऑपरेशन लोटस जो है वो सफलता उसने हासिल कर ली है। लेकिन ऑपरेशन लोटस के तहत चंपई सोरेन को तो भारतीय जनता पार्टी ने अपने खेमे में ले लिया है। लेकिन क्या इससे झारखंड चुनाव में, विधानसभा के जो आने वाली चुनाव है, उसमें बीजेपी के हाथ में कुछ लगेगा या फिर सिर्फ ये एक ऐसी राजनीति की उठापटक बनकर ही रह जाएगी, सिर्फ एक कहानी बनकर रह जाएगी? दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि चंपई सोरेन के बारे में लगातार खबरें निकल कर आ रही थी कि हो सकता है कि वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाए। इसके लिए वो दिल्ली भी पहुंचे थे, अपने विधायकों के साथ भी गए थे। खबर तो ये तक आ रही थी कि वो भाजपा ज्वाइन कर ही लेंगे, लेकिन लास्ट मोमेंट पर उनके विधायकों ने उन्हें धोखा दे दिया और हेमंत सोरेन के प्रति वफादारी दिखा दी, जिस वजह से चंपई सोरेन जो है वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल नहीं हो पाते। लेकिन अब खबर स्पष्ट और पुष्टि हो चुकी है इस बात की कि बीजेपी को आधिकारिक तौर पर 30 अगस्त को चंपई सोरेन अपने बेटे के साथ ज्वाइन करेंगे। क्या खबर निकल कर आ रही है, स्क्रीन पर नजर डालिए। न्यूज 24 की खबर है, मैं अपने बेटे के साथ बीजेपी में जा रहा हूं, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने कहा है। तो तस्वीर देख सकते हैं आप, न्यूज 24 के समेत तमाम चैनल्स जो है वो चंपई सोरेन का बाइट ले रहे हैं और उसमें उन्होंने कह दिया है साफ तौर पर कि मैं अपने बेटे के साथ बीजेपी जो है, बीजेपी में जा रहा हूं। अब इसको लेकर हमारे पास एक और खबर है, वो आपको बताते हैं कि सबसे पहले इसकी पुष्टि जो है हिमंता बिस्व शर्मा ने की है। लिखा है, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ झारखंड एंड distinguished Adivasi leader of our country, Champai Soren ji met Honorable Union Minister Amit Shah short while ago. He will officially join the BJP on 30 अगस्त in Ranchi. तो ये साफ तौर पर एक ट्वीट है जिससे समझा जा सकता है कि ऑपरेशन लोटस झारखंड में भारतीय जनता पार्टी का सफल रहा है और इसकी पुष्टि हेमंता बिस्व शर्मा ने भी की है और खुद चंपई सोरेन ने भी की है। इसको लेकर अलग अलग नेताओं ने क्या कहा है आपको वो दिखाते हैं। एएनआई की खबर है, देखिए इसमें आप देख सकते हैं कि संदीप दीक्षित जो कांग्रेस के नेता हैं, उन्होंने हेमंता बिस्व शर्मा की न्यूज को कंफर्म करते हुए यहाँ पर खबर कहा है। ऑन असम, हेमंता बिस्व शर्मा कंफर्मिंग फॉर्मर झारखंड सीएम एंड जेएमएम लीडर चंपई सोरेन ज्वाइनिंग बीजेपी. कांग्रेस लीडर संदीप दीक्षित सेज Hemanta Soren is the biggest leader there and Champai Soren was the acting CM. After Hemant ji returned, he was elected again. It is not right when he Champai Soren says that he is not getting respect. We have seen the BJP goes where they see someone who has high ambitions. यानी भारतीय जनता पार्टी उन विधायकों को निशाना बनाती है जिनके मंसूबे, जिनके इरादे जो है वो कुछ ज्यादा ही बड़े, ओवर एम्बिशियस लोग होते हैं। यानी पार्टी से भी बड़ा जो लोग अपने आप को मानते रहते हैं, जो अपने व्यक्तित्व को या जो संगठन से या पार्टी से या पूरी की पूरी कमेटी से ऊपर खुद को मानने लगते हैं, उन नेताओं को भाजपा जानबूझकर जो है टारगेट करके अपने पार्टी में लाने का काम करती है। अब संदीप दीक्षित यहाँ पे कह रहे हैं कि चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री जो है तब बनाया गया था जब हेमंत सोरेन को जेल में रखा गया। हेमंत सोरेन जब जेल से रिहा हुए तब चंपई सोरेन को उनकी गद्दी से हटाकर वापस हेमंत सोरेन आ गए। तो इनिशियली मैं कहूं तो हेमंत सोरेन ही थे ना मुख्यमंत्री। तो यहाँ पर संदीप दीक्षित जी बिल्कुल सही कह रहे हैं कि चंपई सोरेन किस बात का कह रहे हैं कि उनके साथ अपमान हुआ है। उन्हें मुख्यमंत्री पद पर भी विराजमान किसने किया था? जेएमएम ने किया था। अब जब मुख्यमंत्री पद से हटा रहे हैं तो इसमें अपमान कैसा? ये दोस्तों बहुत सामान्य सी बात है। अक्सर लोग भूल जाते हैं कि किस व्यक्ति ने उसे उठाने का काम किया, लेकिन किसने हटाने का काम किया वो हमेशा याद रखा जाता है। चाहे वही व्यक्ति, मतलब वो एक ही व्यक्ति हो जिसने उठाया हो और जो है हटाया हो, लेकिन इंसान जो है हमेशा याद रखता है कि किसने बुरा किया है, अच्छा उसने व्यक्ति ने किया है वो याद ही नहीं करता। और वह राजनीति में तो खास तौर पर बहुत बार देखने को मिलता है। और खास तौर पर अभी चंपई सोरेन के जो कॉन्सेप्ट में, संदर्भ में देखा जा रहा है, उससे समझा जा सकता है कि चंपई सोरेन की राजनीतिक जो लालसा है, लालच है, वो कितनी ज्यादा है कि वो पार्टी को भी दरकिनार करने से बिल्कुल बेझिझक हो जाते हैं। उनको जो है झिझक नहीं होती है कि वो पार्टी से ऊपर या पार्टी को धोखा देकर वो अब बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। तो ये बहुत ही बड़ी खबर है। इसको लेकर दोस्तों न्यूज 24 ने एक और खबर छापी है जिसमें लिखा है कि चंपई सोरेन को केंद्र सरकार ने
जेड प्लस सिक्योरिटी दी है। वहीं जेड प्लस सिक्योरिटी जो कुछ दिन पहले शरद पवार को दी थी, जिसको लेकर सियासी चर्चा काफी तेज हो गई थी, खिचड़ी पकनी शुरू हो गई थी कि आखिर ये जेड प्लस सिक्योरिटी मिली क्यों है। और अब चंपई सोरेन को भी जाहिर तौर पर पार्टी बदल रहे हैं और भाजपा में आ रहे हैं, तो जेड प्लस सिक्योरिटी मिलनी थी। इसको लेकर दोस्तों कहा है राजेश ठाकुर, जो पहले प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं कांग्रेस के, उन्होंने कहा है कि ऑनरेबल चंपई सोरेन जी हैज बीन entrapped in the clutches of BJP. BJP were always unable to digest why the state government was working for the betterment and welfare of the tribals and other people. Now it has to be seen how much of the BJP benefits and how much Champai Soren benefits. My sympathy is with the Champai Soren. He will definitely try to understand the BJP in future. यानी भारतीय जनता पार्टी जो है पूरी तरीके से ट्रैप कर चुकी है यहाँ पे चंपई सोरेन को, लेकिन चंपई सोरेन को समझ आएगा कि किस तरीके से उन्हें ये ट्रैप किया गया है और वो जल्दी इस चंगुल से बाहर निकलेंगे। जो लोग हैं उन्होंने मतलब बीजेपी को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता अगर सोसाइटी और जो राज्य है उसके बेनिफिट के लिए कोई काम करता है, तो ये बात बीजेपी से बिल्कुल देखी नहीं जाती। लिहाजा भारतीय जनता पार्टी उन लोगों को टारगेट करती है जो एक समुदाय से हो, यानी विशेष समुदाय जैसे आदिवासी से हो, या उनका एक प्रॉपर वोट बैंक हो जिसकी वजह से वो चुनाव में जीत सके। लेकिन क्या दोस्तों आपको लगता है कि ऑपरेशन लोटस तो सक्सेसफुल हो गया है, लेकिन क्या झारखंड के चुनाव भी इतने ही सक्सेसफुल होने वाले? उसको लेकर क्या खबर है आपको बताते हैं। अभिषेक गोयल नाम के एक सोशल मीडिया यूजर है, उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से बताया है कि चंपई सोरेन जो चले गए हैं भारतीय जनता पार्टी में, इससे बीजेपी को कोई फायदा नहीं, उल्टा नुकसान होने वाला है। देखिए, सीता सोरेन एक एमएलए थी, उन्होंने भाजपा ज्वाइन किया, लेकिन वो एमपी का चुनाव जो है हार जाती है। गीता कोड़ा जो है आईएनसी की थी, वो ज्वाइन कर लेती है बीजेपी और फिर वो अपना सीट लूज कर लेती है। साइमन मारांडी जो है वो चुनाव हार जाते हैं क्योंकि उन्होंने बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ा, फिर वो जेएमएम में वापस आते हैं अपनी सीट को वापस लेने के लिए। आदिवासी को जो है टर्नकोट्स बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि आप पार्टी किसी और पार्टी से चुनाव जीते और फिर किसी और पार्टी में शिफ्ट हो जाए। ये टर्नकोट बिल्कुल भी आदिवासी कोई भी एक समुदाय को पसंद नहीं है। चंपई सोरेन को लगता है कि वो लोगों के मैंडेट के साथ खेल सकते हैं, लेकिन वो ऐसा जनता जो है ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने देगी। जनता जो है मूर्ख नहीं है। देखिए क्या लिखा, आदिवासी हेट टर्नकोट्स इफ चंपई सोरेन थिंक्स ही कैन प्ले विद पीपल्स मैंडेट एंड गेट अवे विद इट, ही इज एन इडियट। अगर चंपई सोरेन को ऐसा लग रहा है कि वो लोगों को मूर्ख बना लेगी, आदिवासियों को मूर्ख बना लेगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है, क्योंकि इतिहास के ऐसे उदाहरण है कि जिन जिन लोगों ने जेएमएम या फिर कोई और पार्टी में वो थे, चुनाव भी वहीं से लड़ा और बाद में किसी और पार्टी में शामिल हो गए, तो अगला चुनाव जो लड़ते हैं उस पर जो है उनको काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। यानी फेस लॉस की जो बात है यहाँ पर सामने आई है। By the way, Hemanta Biswa Sarma is making it very tough for your Babulal. There are more contenders for the CMships than the number of MLAs in BJP now. यानी मुख्यमंत्री की जो कंटेंडरशिप है, जो प्रतिस्पर्धा है, वो इतनी ज्यादा अधिक हो गई है कि विधायक भी जो है वो कम पड़ जा रहे हैं। यानी विधायक कम है और मुख्यमंत्री के दावेदार जो है वो ज्यादा इस समय नजर आ रहे हैं। तो ये पूरी की पूरी खबर है जिससे आप समझ सकते हैं कि किस तरह की स्थिति जो है अभी झारखंड में बनी हुई है। तो एक मोटा-मोटी आपको बता दूं कि बहुत समय से बात चल रही थी कि वो ज्वाइन होंगे होंगे, बीच में भी खबर आई कि नहीं वो कमलनाथ जैसी उनकी स्थिति हो जाएगी, किन्होंने बहुत लोगों ने कहा नहीं जीतन राम मांझी जैसी स्थिति हो जाएगी, लेकिन अब जो है स्थिति जो है ये हो गई है कि वो बीजेपी में ज्वाइन हो जाएंगे आधिकारिक तौर से, लेकिन अब ये बनकर रह जाएंगे उन एमपी उन एमएलए जैसे जो बीजेपी में आ तो जाते हैं इस मकसद से कि उनको सत्ता मिलेगी, लोग उन्हें पसंद करेंगे, लेकिन ये चाल जो है उनकी भारी पड़ जाती है। और क्योंकि उनका जो एक वोट बैंक है, अब लोग बहुत ज्यादा अवेयर हो चुके हैं, लोगों को ऐसा लगता है, अभी भी नेताओं को ऐसा लगता है कि वो लोगों के मैंडेट के साथ जो उनका जैसे आदिवासी वोट बैंक हुआ या कोई वोट बैंक हुआ, उनको मूर्ख बना लिया जाएगा। देखिए, अखिलेश यादव जो उत्तर प्रदेश में जीत हासिल करते हैं, वो केवल इस वजह से नहीं करते हैं कि उनका एक प्रॉपर फैन बेस है। वो फैन बेस बनाने में बहुत टाइम लगता है, लॉयल्टी लगती है, वफादारी लगती है। अखिलेश यादव ने कभी पार्टी स्विच नहीं की और उनके जो सपाई है, जो लोग हैं, जो लगातार बहुत लंबे समय से 20-20, 30-30 साल से उनके यहाँ काम कर रहे हैं, उन्होंने जनता से वो विश्वास उनका जीता है। वो विश्वास जीतकर तोड़ा नहीं है जैसा ये चंपई सोरेन और उनके जैसे विधायक करते हैं। तो कुल मिलाकर बात इतनी है कि झारखंड में कमल तो खिल गया है, लेकिन ये कमल जो है ज्यादा समय तक नहीं खिलेगा और ये कमल जो है सड़ जाएगा। चुनाव तक स्थिति जो है बीजेपी की बहुत बुरी होने वाली है। और यहाँ पर अगर आप सोच रहे हैं कि चंपई सोरेन के भाजपा में शामिल होने से भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत अच्छी खबर आई है, तो नहीं, झटका तो भाजपा को भी लगेगा, लेकिन सबसे बड़ा झटका जो है चंपई सोरेन को यहाँ पर लगने वाला है। क्या लगता है आपको इस पूरी खबर पर? आपकी प्रतिक्रिया क्या है? कमेंट सेक्शन के जरिए मुझ तक पहुंचाइए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए देश नीति। धन्यवाद।